सर, काम के बारे में वो हमसे ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे। उनके इन्वेस्टिगेशन फाइल्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ है? वहाँ है। गुरुदेव बोलो। सर, भार्गव सर के मिसिंग केस में बहुत सारे लूज एंड्स हैं। एग्जैक्टली ट्रेस आउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, कीप मी पोस्टेड। निरंतर चल रहे हैं काले धंधे। इसका सबसे बड़ा कारण है पुलिस अधिकारियों की लापरवाही। इस गैर कानूनी धंधे में क्या ऑफिसर्स भी शामिल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ऑफिसर्स भी उन्हें बचाने के लिए छानबीन में लापरवाही कर रहे हैं? ऐसे कुछ सवाल हमारे ही नहीं बल्कि जनता के सर जी, दिमाग में आइए। चल रहे हैं। इस विषय से आइए सर जुड़ी जी। और खबरों के लिए आप हमारे शरीफ साथ पानी जुड़े डालकर पीबे। सर, आप मुझे बहुत पसंद आए सर। इंस्पेक्टर हो तो आपके जैसा हो सर। जो भी काम करे एकदम सिद्धांत और संभोग से करे। संभोग नहीं बे शरीफ, सहयोग। सर, पीने के बाद छोटा मोटा मिस्टेक होता है, आप भी क्या पकड़ के बैठे हैं? सर जी, मैंने बहुत से ऑफिसर्स देखे, वो चाय तक नहीं पिलाते थे, और एक आप हो गए हमें पार्टी दे रहे हैं। तुम्हारे पुराने साहब ऐसा गेट टुगेदर करवाते थे क्या? अरे क्या सर, क्या कह रहे वो हैं? ये सब नहीं करते थे। अपने पैसों की पी कर आए तो भी रिपोर्ट करते थे। शरीफ के ऊपर तो पता नहीं कितनी बार रिपोर्ट की होगी। शरीफ, बताना ही नहीं। सर, अच्छे टाइम में बुरे इंसान का बात नहीं करना चाहिए, चुप हो जाइए। जल्दी फ्राई लेकर आना भाई। पुलिस वाले मतलब मार कर मुंह खुलवाते थे या दारू पिलाकर मुंह खुलवाते थे, वो ये दोनों ही नहीं करते थे। अच्छा, हमारे एरिया में चलने वाले लीगल और इलीगल एक्टिविटीज के बारे में जरा बताओ। यहाँ पर इलीगल भी लीगल ही है सर। ये सैंड माफिया का काम शुरू होता है इसी समय पर। हम लोग यहाँ दारू लोड करते हैं और वो लोग वहाँ पे सैंड लोड करते हैं। इसी न्यूज को टीवी वाले सुबह शाम चलाते रहते हैं। ठीक है, क्यों ना एक रेड की जाए? ड्रिंक करने के बाद कैसे ड्यूटी करेंगे सर? ड्यूटी करनी है तो दारू नहीं पीनी चाहिए, और पीने के बाद ड्यूटी को ना नहीं बोला करते। चलो 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 चलो। सर, आपने इतनी रात को मीडिया को यहाँ क्यों बुलाया है? पुलिस थाने में जो एरियाज आते हैं उनमें चलने वाले काले धंधे और उन पर ध्यान ना देने वाले गैर जिम्मेदार पुलिस वाले ऐसे चिल्लाते रहते हो ना। चलो असली पुलिस वाले क्या होते हैं दिखाता हूँ। मीडिया के साथ आप ऐसे बात करते हैं? सिर्फ माइक पकड़ने से जर्नलिज्म नहीं होता, सही मुद्दा पकड़ना होता है, वही होता है असली जर्नलिस्ट। सर, ये लोग वही है सर। सर, मारो इन्हें। फायर करो उन पर। अभी हमारे सामने है इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड, पुलिस डिपार्टमेंट में होयसला नाम से जाने जाने वाले गुरुदेव सर। बताइए सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या हुआ। गाड़ियों को सीज किया है और कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है। ओनर्स को टेंडर पेपर और डॉक्यूमेंट्स के साथ आकर मुझसे मिलना होगा। अगर आप खुद आए तो पूछताछ, और मुझे आना पड़ा तो खून खराबा। टीवी में आने का चांस है सर। चलिए सर, कैमरे के सामने चलते हैं। ये सब क्यों चाहिए? मंथली पेमेंट आ रहा है ना। कैमरे के सामने जाऊंगा तो वो बंद हो जाएगा। अबे खोपड़ी है कि नारियल है? ब्रेकिंग न्यूज, काले धंधों का और माफियाओं का खुलासा हो गया। चला देना।
साथ आकर मुझसे मिलना होगा। अगर आप खुद आए तो पूछताछ और मुझे आना पड़ा तो खून खराबा। बोलिए सर। नया साहब का नाम क्या है? होयसाला नाम है। भार्गव की जगह पर नया पुलिस ऑफिसर आया है। हमारे बारे में उसे पहले बताना था। वो सब कुछ अकेले फेस करता हुआ आया है ना, हिम्मत बहुत है उसमें। न खाता है न खाने देता, कोई खाता है तो पेट से निकाल लेता है। लोगों का बहुत फेवरेट है वो। अच्छा है या बुरा है ये जज करना मुश्किल है। और स्टेशन में नया भी तो है वो। स्टेशन के लिए वो नया होगा, लेकिन स्टेशन हमारा है। चौकीदारी करने वाला ईमानदार कुत्ता होगा तो उसे हड्डी देंगे, पर काटने वाला हुआ तो अरे आप भी ना, आपने जब मुझे पाला तो आप किसी भी नए को आसानी से पाल लोगे। वो अभी छुट्टी पर गया है, आने के बाद फोन करता हूँ मैं। आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और सारे टेंडर पेपर्स भिजवा देना, मिलते हैं। हाँ साहब आए हैं, देख। देख बोला मतलब देखना नहीं है। 500 निकाल। धंधा चल नहीं रहा है सर। तो ठीक है 200 निकाल। क्या सर ऐसे परेशान कर रहे हो? आवाज ऊंची मत कर। हैं? गरीब सोचकर तुम्हें 10 बजे तक धंधा करने के लिए बोला और तुम लोग रात के 2-2 बजे तक खुला रखते हो। चल निकाल। 500 रुपए रख लो साहब, इसमें कल का भी है। दो एग राइस बना के रखना, आता हूं मैं। क्या बे चमन के दुखी पंछी, फिर से शुरू कर दिया धंधा तुम्हारा? क्या सर, ये लो। अंदर रूम में कौन कौन है? ये रजिस्टर बुक लो और खुद चेक कर लो। जो सब तेरी बुक में नेम है उन सब को भी बुक कर सकता हूँ। तुझे ये बात पता है ना अच्छी तरह से? अभी जो लड़का लड़की आए हैं वो कौन से रूम में है? रूम नंबर 305 में है और आप खाली उसी से बात करेंगे। उसके अलावा किसी से पूछताछ मत कीजिएगा। साहब तुझे बुला रहे हैं, बाहर आ। लेकिन मैंने क्या किया? आना छोटे। एंगेजमेंट हो गई ये दिखाने के लिए हाथ में अंगूठी नहीं है। शादी हो गई ये दिखाने के लिए पाँव में बिछिया नहीं है। बहन है साबित करने के लिए हाथ में राखी नहीं है। इसके अलावा लॉज में रूम लिया तो क्या है? चला सर। बात मत कर, 10,000 का फाइन भर। लेकिन हम क्यों फाइन भरे? हमने ऐसा... क्या लड़की है सर? देखिए कितनी बेशर्मी से बोल रही है कि हम क्यों फाइन भरें। सर इतने पैसे हमारे पास नहीं है। ठीक है। बिठा इन्हें जीप पे बिठा। आ जाओ। चेन निकाल कर दे दूं क्या? नहीं भूमि, तुम्हें देखकर तरस आ रहा है। 5,000 है तो दे दो, छोड़ दूंगा तुम दोनों को। बताया ना सर, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। पैसे नहीं है तो लड़की के साथ क्यों घूम रहा है? चल पुलिस स्टेशन ले चल। सर प्लीज सर। इनसे पूछ ले कितने दे सकते हैं, चुपचाप ले और रवाना कर। कोरोना के बाद ये डिस्काउंट है, नहीं तो और ज्यादा फाइन मारते। दे और निकल। सर 300 रुपए। किसी आरती की थाली में पैसे डाल रहे हो क्या? हाँ? ले जाके अंदर बिठा इन्हें। सर चल अंदर चल। सर इतने पैसे हैं। तू भी चल। सर हमारे पास इतने लोगों पैसे को नहीं छोड़ सकता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। माला कौन है वो? सर स्वर्ग लॉज से संपत सर उन्हें शक की बुनियाद पर लेकर आए हैं। कल से उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है। बुलाओ उन्हें। यस सर। सर क्या कहानी है तुम दोनों की? प्रेम कहानी है? किस गांव से हो? सर मेरा नाम रवि है, ये भूमि है। गाँव अम्बेवाड़ी है सर। मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता था, उसी के सामने पीजी में भूमि रहती थी। ऐसे ही हमारी फ्रेंडशिप हुई, बाद में प्यार हो गया सर। एमएलए साहब जो सामूहिक विवाह करा रहे हैं उसमें हमने अर्जी दी है सर। आप ये देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन।
घर वालों के डर से गांव छोड़कर आए हो? हम दोनों अनाथ हैं सर। प्यार एक गुलाब के फूल जैसा है जो जल्दी मुरझा जाता है। शादी 2 हार और मंगलसूत्र से खत्म होती है, लेकिन जो गृहस्थी होती है वो तो कभी इतनी आसानी से पूरी नहीं होती। आप लोग तो जानते ही होंगे। पता है सर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने ये फैसला लिया है। माला, जी सर। ये जो बोल रहे हैं ये सच है कि नहीं, जरा इसका पता कर लो। राइट सर। एक बात बताओ, शादी करने के लिए मंदिर के बजाय पुलिस स्टेशन में क्यों आ गए? हम शादी करने के लिए आए थे सर। उन्होंने हमें लॉज में देखकर गलत समझ के यहाँ लेकर आए। 10,000 दो, 5,000 दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा सर? अरे संपत, संपत! यस सर। इन दोनों को कल से यहाँ क्यों बिठा कर रखा है? होटल में रूम लेकर अनैतिक संबंध बना रहे थे सर ये लोग। रेड हैंडेड पकड़ा है। अरे कानून के बारे में पता नहीं है क्या? ब्रॉडल हाउस में रेड के बाद भी सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट नहीं करते हैं। और तो और तुमने इन्हें यहाँ पर पूरी रात बिठा कर रखा। इन्होंने कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। सर, वो पैसे क्यों मांगे तुमने? तुम जैसों की वजह से लोग हमें मामा बुलाते हैं। ऐसा किसने कहा सर? मैंने कुछ भी नहीं लिया। ए, तू मेरे साथ था, बोलना साहब को। तुम सुअर हो तो ये कीचड़ है। धत। लड़का लड़की साथ है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। प्यार करने वालों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उन्हें बदनाम तो मत करो। पुलिस वालों की भी बहन बीवी होती है, समझ गए ना? सॉरी सर। सर, फोन करके पता लगाया मैंने। ये लड़का जो कह रहा है बिल्कुल सही है सर। ये दोनों अपनी मर्जी से शादी करने वाले थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम पंडित और फोटोग्राफर को बुलाओ और अपने खर्चे पर इन दोनों की शादी कराओ। लेकिन सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो ऐसा समझो कि तुम्हें पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। जाओ जल्दी। ठीक है सर। आराम से बैठो। सर खाने का भी इंतजाम करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत भराई करके पालना भी दे देंगे। हैप्पी मैरिज। Thank you, sir. दोनों खुश रहो। हाँ, बैठो। पुलिस की जीप से इन दोनों को बस स्टॉप तक छोड़कर आ जाओ। ठीक है सर।